अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मल हसन गुलेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 10 है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। चैप्टर का नाम है एक्सरसाइज 10.3। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, अपनी वेबसाइट का एड्रेस, यूट्यूब का शॉर्ट यूआरएल और मैंने अपनी फेसबुक जो है उसका भी मैंने जो लिंक है वो लिख दिया यहाँ पर। साथ में मेरा जो फेसबुक पेज है उसका भी लिंक लिख दिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा पेज लाइक करें, मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 13 है और एक्सरसाइज कौन सी है अभी मैंने बताया भी है आपको, 10.3 है। क्वेश्चन दिया गया जी कि साइन ऑफ 3 थीटा ट्रिपल एंगल है ओवर कॉज ऑफ थीटा प्लस कॉज ऑफ 3 थीटा ओवर साइन ऑफ थीटा इक्वल है जी 2 कॉट ऑफ 2 थीटा। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और इसको प्रूव करेंगे कि वो किसके इक्वल आए, राइट हैंड साइड के, प्लस कॉस 3 थीटा ओवर साइन ऑफ थीटा। एज यूजुअल 2 बटे आ रहे हैं दरमियान में प्लस, तो इसको हल करने का क्या तरीका है, एलसीएम। मैथ मुश्किल नहीं है, मैथ में तकरीबन सारी चीज़ें एक जैसी आती जाती रहती हैं। एलसीएम साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा इसका, या कॉस थीटा साइन थीटा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको पहले लिख लेंगे, इसको मल्टीप्लाई हो रही। अच्छा जी, कॉस से कॉस कट गया, साइन है, साइन से साइन मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, साइन थीटा साइन 3 थीटा प्लस साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, कॉस 3 थीटा और कॉस ऑफ थीटा। ठीक है जी। अब तरतीब दे दें थोड़ी सी इसको, वो क्या, इसको पहले लिख लें, इसको बाद में, वो क्यों लिखना है वो आपको बता देता हूँ। कॉस थीटा कॉस 3 थीटा प्लस साइन थीटा साइन 3 थीटा। अगर आप ऐसे भी रहने देंगे फिर भी मसला कोई नहीं है, लेकिन आप चूँकि अभी स्टार्ट में हैं ट्रिग्नोमेट्री के, तो इसलिए मैंने तरतीब दी है। क्यों दी है यहाँ पे बता देता हूँ। क्योंकि हमारे पास फार्मूला है कॉस का कि कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है जी, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा के। ये बाद में आता है साइन अल्फ़ा साइन बीटा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। अदरवाइज़ ये फार्मूला, ये दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। आप इसके ऊपर भी डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, इसके ऊपर भी कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है जी। यहाँ पर अगर गौर करें कि अल्फ़ा किसके इक्वल आ रहा है हमारे पास, थीटा के, और बीटा किसके इक्वल आ रहा है, 3 थीटा के इक्वल आ रहा है। ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिर्फ रिप्लेस कर देते हैं। इसको दोबारा लिख लेता हूँ, कॉज ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा किसके इक्वल आ रहा है, थीटा के, माइनस बीटा किसके इक्वल आ रहा है, 3 थीटा के। कॉज अल्फ़ा क्या आ गया, थीटा, कॉज ऑफ बीटा की जगह पर क्या आ गया, 3 थीटा, प्लस फिर साइन ऑफ अल्फ़ा की जगह पर क्या आ जाएगा, थीटा, साइन ऑफ बीटा की जगह पर क्या आ गया, 3 थीटा। इसका मतलब है कि ये सारे का सारा किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। यहाँ पर अब आप इसको चेंज कर सकते हैं कि कॉस 3 थीटा पहले लिख लें, कॉस थीटा बाद में लिख लें। इस तरह साइन 3 थीटा पहले लिख लें, साइन थीटा बाद में लिख लें। क्यों, क्योंकि थीटा में से -3 थीटा किया तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, -2 थीटा, उस माइनस से बचने के लिए। क्योंकि आप इस तरह लिख लो या इस तरह, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ए बी इक्वल होता है बी ए के, प्रोडक्ट में कोई मसला नहीं होता। ये इसको इधर लिख लो या इसको इधर लिख लो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन दोनों तरीक़ों से आंसर आता है और मैं आपको दोनों तरीक़ों से यहाँ पर ही करके दूँगा। अगर सपोज़ हमने ये वाला तरीका अप्लाई किया, थीटा -3 थीटा वाला, कॉस थीटा कॉस 3 थीटा प्लस साइन थीटा साइन 3 थीटा किसके इक्वल आता है, इसके इक्वल आता है। ये लिख दें, कॉस ऑफ थीटा -3 थीटा होल डिवाइड बाय, ये ऐसे ही रहेगा, साइन थीटा कॉस थीटा का। और अगर हमने ऐसे नहीं लिखा, हमने इस तरह लिख दिया है, पहले 3 थीटा लिख दिया बाद में थीटा, तो फिर क्या आएगा, फिर क्या आ जाएगा जी, ये कॉस ऑफ 3 थीटा माइनस थीटा आ जाएगा। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा। अच्छा जी, इन दोनों को माइनस करें तो आंसर क्या आएगा, -2 थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा। अब आपको ये पता है, आइडेंटिटी है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, प्लस कॉस ऑफ थीटा के। ये आपने पढ़ी हुई है 9th चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो इसलिए ये माइनस वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं इस आइडेंटिटी को अप्लाई करके। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, कॉस ऑफ 2 थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा आ गया हमारे पास। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, 2 कॉस 2 थीटा ओवर 2 साइन थीटा कॉस थीटा।
अब ये सारे का सारा किसके इक्वल है, ये वाला नीचे वाला हिस्सा, ये आपको शायद फार्मूला याद हो, ये किसके इक्वल है, साइन 2 थीटा के। लिख देता हूँ फार्मूला, साइन 2 थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल है, साइन 2 थीटा के। तो हम यहाँ पर सिंपल ये लिखेंगे, ये वाला तो एज इट इज़ आ जाएगा ना, 2 कॉस 2 थीटा ओवर ये सारे का सारा किसके इक्वल आ गया, ये इक्वल आ गया जनाब साइन ऑफ 2 थीटा के। अब ये किसके इक्वल है, कॉस ओवर साइन क्या होता है, आपको याद है कॉट होता है। तो हम लिखेंगे ये 2 ये वाला आ गया और कॉस ओवर साइन क्या आ गया, कॉट। एंगल कौन सा आएगा, 2 थीटा। यही हमने प्रूव करना है, राइट हैंड साइड है। इसी को आप ले लेते हैं, ये क्या देगा, इसमें आपको बेनिफिट मिल जाता है। अगर आप इस तरह करने के बजाय इस तरह कर लेते हैं, पहले आप लिख लेते हैं 3 थीटा, बाद में लिख लेते हैं थीटा, क्या देगा जी, कॉस ऑफ 2 थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा। बाकी सारा प्रोसीजर यही है। इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, इस माइनस का, इस माइनस की वजह से आपको ये यहाँ पर पेपर में लिखना पड़ेगा कि कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल है कॉस ऑफ थीटा के। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। बेटर है कि ये कर लें क्योंकि इसमें माइनस वाला प्रॉब्लम नहीं आता, अगर ये भी कर लेंगे गलत नहीं है। दोबारा बताता हूँ यहाँ से, कॉस 2 थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, क्यों किया, क्योंकि हमें ये फार्मूला चाहिए था। तो कॉस 2 थीटा एज इट इज़ ही आ गया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल आता है, ये इक्वल आता है साइन 2 थीटा के इक्वल आता है। हमने यहाँ पर साइन 2 थीटा लिख दिया। अब कॉस ओवर साइन क्या आता है, कॉट आता है। एंगल क्या आ रहा है, 2 थीटा, तो 2 थीटा लगा दिया। ये वाला 2 यहाँ पर था जो कि हमने यहाँ पर लिख लिया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर ना समझ आए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और मेरे फेसबुक पेज है उसको भी लाइक करें। अगर आप मेरी वीडियोस किसी और चैनल पर देखें, किसी और वेबसाइट पर देखें तो मुझे लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।